हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन के सेक्शंस 46 से सेक्शन 60A तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट पार्ट में हमने सेक्शन 45 तक डिस्कस किया था। इसमें सेक्शन 46 कहता है अरेस्ट हाउ मेड। कोई पर्सन अरेस्ट जब किया जाएगा तो पुलिस अधिकारी या कोई पर्सन क्या करेगा जिस समय वो अरेस्ट किया जाता है। पहली बात, एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो पहले उसको टच किया जाएगा और ये निश्चित किया जाएगा कि वह व्यक्ति जीवित है, वह व्यक्ति है। उसके बाद में क्या किया जाएगा, बट फॉर ए वुमेन विदाउट द पुलिस ऑफ फीमेल मेल पुलिस कैन नॉट टच। लेकिन अगर जो अरेस्ट किए जाने वाला पर्सन मेल नहीं है, वो क्या है, फीमेल है, तो उसके लिए कोई मेल पर्सन उसको टच नहीं करेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, एक फीमेल पुलिस अधिकारी को बुलाना है और फीमेल पुलिस अधिकारी के द्वारा उसको वही बात टच करा करके देखना है कि वो पर्सन जीवित है और उसे अरेस्ट करना है। ये इसमें इसके सेकंड पार्ट में कहा, forcibly arrested the endeavor of arrest the use of all means necessary to effect the arrest। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसका विरोध करता है अरेस्ट करने का। अरेस्ट अगर सिंपली उसको पहले डिक्लेयर किया जाएगा कि आपको इस जुर्म में इस धारा के तहत आप पर दोष है, आप पर आरोप लगाया गया है और आपको गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद में उसको टच किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। अब अगर कहते हैं कि अगर उसने पुलिस अधिकारी ने किसी ने कहा ये बात और वो व्यक्ति उसका विरोध करने लगा, तो जब वह व्यक्ति विरोध करेगा जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो पुलिस अधिकारी को यह पावर दिया गया कि उसको जरूरत के अनुसार उस पर बल प्रयोग किया जाए और उसको अरेस्ट कर लिया जाए। ये नहीं जान से मारने का उसको पावर नहीं दिया गया कि उसको जान से मार दिया जाए, ऐसी क्षति पहुंचाई जाए जो उसके जीवन भर की हो, ऐसी भी क्षति उसको नहीं पहुंचाई जाएगी। नेसेसरी जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार उस पर क्षति पहुंचाई जाएगी। अब मान लिया तो कोई ऐसी घटना आ जाती है कि वह व्यक्ति को जान से मारने की नौबत आ जाती है, ऐसी कोई व्यक्ति आ जाती है, तो इसमें कहा गया कि नथिंग गिव ए राइट टू कॉज ऑफ डेथ cause the death of a person who is not punishable death or life। लेकिन जो व्यक्ति कभी मृत्यु दंड या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के सजा से उसको सजा प्राप्त नहीं हुई, मृत्यु दंड या उम्र कैद की, तो ऐसे व्यक्ति को मतलब इन व्यक्तियों को छोड़ करके किसी पर भी प्राणघातक हमला या जान से मार देने का पावर अरेस्ट करने के लिए नहीं कहा गया। अगर कोई ऐसी नौबत आती है कि जिसकी मृत्यु दंड की सजा पा चुका है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट आ चुका है और पुलिस अधिकारी को लगता है ऐसा कि वह उसे मार सकता है, तो उसको छोड़ करके मतलब ऐसे लोगों को छोड़ करके, दो लोगों को जिनको मृत्यु दंड की सजा मिली है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास की सजा मिली है, इनको छोड़ करके बाकी किसी को जान से मारने का अधिकार नहीं दिया गया इस एक्ट के अनुसार। सम इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, लेकिन जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है, नो वुमेन शैल बी अरेस्ट आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। अगर कोई महिला है ऐसी कंडीशन में है, तो जब सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले मतलब रात्रि में, सूर्यास्त शाम और रात्रि में या भोर टाइम, सूर्यास्त या सूर्य उदय के बीच में, उस महिला अधिकारी को तब तक नहीं अरेस्ट किया जाएगा जब तक कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट से पूर्व से उसको गिरफ्तार करने का आदेश न ले लिया गया हो। अगर किसी महिला को सनसेट मतलब सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार करना है, तो उस पुलिस अधिकारी को क्या करना पड़ेगा, उसके क्षेत्र के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उससे उसको परमिशन लेना पड़ेगा और परमिशन लेने के बाद में उसे अपने साथ महिला पुलिस अधिकारी को लेकर के उसको अरेस्ट करा सकते हैं।
इसके बाद में ये तो सेक्शन 46 में कहा कि हम किसी को अरेस्ट कैसे करेंगे, अरेस्ट हाउ मेड, कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, वो बात आ गई। अब आता सेक्शन 47 में। 47 में कहा क्या कहा है, इफ वांटेड पर्सन प्रेजेंट एट एनी कवर्ड प्लेस, अगर कोई जो जिस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वांटेड है और वह कवर्ड प्लेस में किसी में घुस जाता है, पुलिस अधिकारी को पता चल जाता है कि यहाँ पर है, या ऐसा उसको संदेह है या ऐसा उसको कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर है, तो जो उसका मालिक होगा या जिसके कस्टडी में वह प्लेस होगी, वह व्यक्ति पूर्ण सहयोग करेगा उस पुलिस अधिकारी को उसको पकड़वाने में। अगर ऐसा नहीं करता है तो वह पुलिस अधिकारी उसके शीशे, खिड़की या ताला लगा हुआ तो ताला को तोड़ करके, दरवाजे को तोड़ करके, खिड़की को तोड़ करके उसमें स्वेच्छा से प्रवेश करके उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है या उस प्लेस की सर्च कर सकता है। ये सेक्शन 47 में पुलिस को पावर दिया गया है कि अगर उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर है और उसके अरेस्ट करना है तो वह उसकी खिड़की दरवाजे तोड़ करके, यदि विरोध करता है, ऐसा बंद करके मालिक चला जाता है, जिसकी कस्टडी में है वो बंद करके चला जाता है, तो उसको तोड़ करके उसकी सर्च कर सकता है और उसको गिरफ्तार भी कर सकता है। अब सेक्शन 48 कहता है पुलिस ऑफिसर टू वांटेड पर्सन, एक वांटेड पर्सन है और पता चल जाता है कि ये जा रहा है, तो पुलिस अधिकारी का ये राइट है कि वो उसका पीछा करे और उसको जहां तक संभव हो सके सुरक्षित उसको अपने अरेस्ट करे। ये पीछा करने का पावर भी पुलिस अधिकारी को दिया गया। अब सेक्शन 49 क्या कहता है, द अरेस्ट पर्सन शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर restrained than a necessary to power his escape। अब इसमें सेक्शन 49 में कहा गया कि जो अरेस्ट किया जा रहा पर्सन, जो पर्सन अरेस्ट किया जा रहा उसको बहुत ज्यादा समय तक रिस्ट्रेन नहीं किया जा, बंधक नहीं किया जा सकता। जैसे कि उसको बंद नहीं किया सकता, मतलब उतना जैसे किसी ने उसको ढक दिया, बंद कर दिया तो उसकी प्राण ही निकल गए, तो ऐसा कोई उसको अननेसेसरी एस्केप नहीं किया जाएगा कि उसके जीवन की क्षति पहुंचे। उसको उतना ही उसको बंधक किया जाएगा जिससे उसके प्राण ना निकले। ऐसा नहीं कि उसको बंद कर दिया गया, कस के दबा दिया गया कि उसको पकड़ने के चक्कर में और उसका जो है डेथ हो गया, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसको नेसेसरी जितना रिस्ट्रेन कर सकते, जितना उसको रोक सकते, वो कि उसको नुकसान ना हो ज्यादा। सेक्शन 50 कहा गया इफ अरेस्ट विदाउट वारंट, अगर कोई पर्सन किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर रहा, द कम्युनिकेट फुल पार्टिकुलर्स एंड इफ ही इंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल द इन्फॉर्म हिम टू अरेस्ट फॉर सिक्योरिटीज। अगर कोई पर्सन किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट करता है, अरेस्ट करने के बाद में जब थाने लेकर के जाता है तो पता चलता है कि उसकी तो सिक्योरिटी, उसको तो बेल दी जा सकती है, मतलब वो व्यक्ति को बेल दिया जा सकता है, तो पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वो उसके राइट को बताए और उसको ये निर्देश दे कि अपनी दो सिक्योरिटी, दो बेल करने के लिए, आपको बेल पर जाने के लिए आपको दो सिक्योरिटी देनी है और वो दो सिक्योरिटी इंतजाम करे किसी को इन्फॉर्म करके, और दो सिक्योरिटी ले करके उसको वहां से बेल पर रिहा किया जा सकता है। अननेसेसरी उसको नहीं रोका जा सकता है। तो ये इसमें सेक्शन 50 में कहा गया। अब सेक्शन 50A क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म टू अरेस्ट पर्सन फ्रेंड। अब पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसको तो कस्टडी में ले लिया, अब वो तो जाएगा नहीं सिक्योरिटी लेने के लिए, या वो तो बताएगा नहीं वो कैसे क्या है, तो पुलिस अधिकारी को ये पावर दिया गया कि जो अरेस्ट किया गया पर्सन, उसके रिलेटिव या उसके फ्रेंड को फोन करके या किसी माध्यम से उसको इन्फॉर्म किया जाए। द पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म टू अरेस्ट पर्सन फ्रेंड्स रिलेटिव्स द प्लेस वेयर ही प्रेजेंट, वेयर वी उसको कहां पर रखा गया और किस थाने पर रखा गया, किस जगह पर रखा गया, और उसको पूरी बात वो बताएगा और उसको एक्सप्लेन करेगा अक्यूज्ड पर्सन को। पहले तो उसके रिलेटिव्स को फोन कर दिया, फोन करने के बाद जैसे थाने पर पहुंचता है तो अक्यूज्ड पर्सन जिसको गिरफ्तार कर गया है उसको वो उसके राइट बताएगा कि आपको
अब ये अधिकार है, मेरे पूछताछ के टाइम आप मनचाहे अधिवक्ता को अपना बुला सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप अवेलेबल हैं तो 2 सिक्योरिटी अरेंज कर सकते हैं, 2 सिक्योरिटी लगे करके आप छूट सकते हैं, उसके सारे राइट उसको क्लियर करेगा। आफ्टर दैट रजिस्टर्ड एट जनरल डायरी। और उसके बाद क्या करेगा पुलिस अधिकारी, वो तो ले आया, ले आने के बाद उसके रिलेटिव या फ्रेंड को फोन किया, फोन करने के बाद उस अक्यूज्ड को उसके राइट के बारे में पुलिस अधिकारी ने बताया। बताने के बाद में उसकी जो जनरल डायरी थाने में रखी जाती सरकार की तरफ से, उस पर वो उसकी सारी डिटेल को एंट्री करेगा। ये बात सेक्शन 50A कहता है। अब उसके बाद सेक्शन 51 क्या कहता है? सर्च फॉर अरेस्ट पर्सन। For search to accused, place in safe custody all articles and give a receipt for female search by female। अब इसमें कहा गया कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसकी तलाशी लेकर के उसके पास जो भी चीजें मिलती हैं, आर्टिकल, कपड़े छोड़ करके जो उसने पहन रखे, उसके बाद उसकी जो भी चीजें मिलती है उन सबको संभाल करके रखेगा और उनकी रसीद बनाएगा। और रिसिप्ट बना करके एक रसीद अपने पास रखेगा और एक रसीद किसको दे देगा? अक्यूज्ड पर्सन को दे देगा। लेकिन अगर कोई महिला को लेकर के आया तो उसकी तलाशी महिला पुलिस अधिकारी ही लेगी और उसके पास से जो भी आर्टिकल निकलेगा उस आर्टिकल को वो संभाल करके रखेगी। वैसे ही उसको रसीद देगी, एक रसीद अपने पास में रखेगी। सेक्शन 52 कहता है पावर टू सीज ऑफेंसेस वीपन्स। अब जो ऑफेंसेस वीपन है, सपोज करते हो किसी के पास में कट्टा मिल जाता है, किसी के पास बम मिल जाता है, किसी के पास में जो प्रतिबंधित चाकू है वो मिल जाती है, तलवार मिल जाता है, ऐसा कोई वीपन मिल जाता है जो प्रतिबंधित है। तो इसमें कहा गया कि प्रतिबंधित वीपन, अगर कोई प्रतिबंधित हथियार कोई उस पर्सन के पास, अरेस्ट किए हुए पर्सन के पास मिल जाता है तो पुलिस अधिकारी उसको सीज करेगा और सीज करने के बाद उसको जो उस क्षेत्र का मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको वो प्रस्तुत कर देगा। सेक्शन 52 कहता है अगर कोई उसके पास वेपन मिल जाता है तो। अब सेक्शन 53 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। जिसको अरेस्ट किया गया, अब उसको क्या है कि उसको चोट है कि नहीं है, उसको किस कंडीशन में लाया गया, ऐसा तो नहीं थाने पर जाता है तो उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाए। तो जैसे अरेस्ट किया गया वो मेडिकल ऑफिसर के पास में जाएगा। किसके पास? मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएगा जो उसके सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया होगा या जो हॉस्पिटल सरकार की तरफ से अथॉराइज किए गए हैं उसके मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में जाएगा और जा करके उसका पूरा मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहेगा। अब डॉक्टर क्या करेगा? उसका पूरा डिटेल नोट करेगा, किस पुलिस अधिकारी के द्वारा लाया गया वो नोट करेगा और नोट करके उसका पूरा एग्जामिन करेगा, उसका कहाँ चोट है, कहाँ ब्लड आ रही, कहाँ उसके धब्बे हैं, कहाँ उसका कटा है, उसका एक्सरे भी करा सकता है। जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो उसका मेडिकल करेगा और करने के बाद में एक रिकॉर्ड अपने पास रख करके उस क्षेत्र का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उसको भेजेगा और एक कॉपी वो पुलिस अधिकारी को दे देगा और एक अपने रिकॉर्ड में वो रखे रहेगा। तो ये इसका सेक्शन 53 कहता है कि उसका पुलिस अधिकारी का ये होगा। अब 53A कहता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो रेप के कारण आया है, जिस महिला के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, रेप किया गया, तो उसको वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ले जाएगा। लेकिन वो जो महिला होगी, महिला हॉस्पिटल होगा या अगर जेंट्स हॉस्पिटल है लेकिन उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगी वो महिला होगी और उसके पास ले जाएगा और पूरा एग्जामिन करवाएगा। एग्जामिन में उसके हर इंटरनल पार्ट और बाहरी पार्ट और उसके एक्सरे या उसका और भी जो चीजें जरूरत हो उसकी एज कंफर्म करने के लिए, तो वो सारी चीजें करा करके एक पुलिस अधिकारी को देगा उसकी जीडी में लिखने के लिए और एक सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर को और एक अपने पास रखेगा और उसका सारा डिटेल लिखेगा, वो नाम क्या है, उम्र क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है और किस पुलिस अधिकारी के द्वारा लाया गया, ये सारी बात उसमें लिखी जाएगी। सेक्शन 54 में कहा एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। अभी मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ में कहा गया, मेडिकल ऑफिसर्स के बाद में कहा गया, तो उन्होंने कहा यही एग्जामिनेशन अरेस्ट पर्सन को, तो अरेस्ट किया गया तुरंत, अब अरेस्ट करने के बाद में जब लेके जा रहे हैं उसको तब उसका फिर से चाहे तो पुलिस उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकती है।
अब सेक्शन 54A कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्ट, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसका शिनाख्त कराया जा सकता है। शिनाख्त कैसे हो सकती? जो वहाँ के आसपास के लोग हैं अगर वो बता देते कि ये व्यक्ति फला है, ये कंफर्म है, या उसके कई जो सर्च उसने एड्रेस बताया है उस एड्रेस के लोगों को बुला करके उसको शिनाख्त करा सकते हैं, या मैजिस्ट्रेट के पास में भेज करके उसको शिनाख्त का आदेश या शिनाख्त की परेड करवा सकते हैं। तो इसमें सेक्शन 54A में कहा गया कि उसका उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं कि उसका आइडेंटिफिकेशन में वो पर्सन कौन है और उसका क्या नाम है, उसका एज क्या है, वो कहाँ रहता है, उसके फादर्स नेम जो उसने बताया करेक्ट है नहीं, उसका नाम करेक्ट है कि नहीं, वो आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। सेक्शन 55 आता है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूटेड सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। जब बिना वारंट के कोई पर्सन को अरेस्ट करने जा रहा है और जिस पर्सन का जो पर्सन अथोराइज है पुलिस अधिकारी, वो अपने सबऑर्डिनेट को, अपने साथी को, अपने जो उसके जो निचला साथी है उसको वो दे रहे हैं कि आप जा करके अरेस्ट करें। तो ऐसे नहीं कि ओरल बोल देंगे कि जाइए आप अरेस्ट करिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उस अधिकारी को लिखित में देना पड़ेगा कि फला नाम का फला व्यक्ति का पूरा आइडेंटिफिकेशन लिखते हुए कि इसको हमें अरेस्ट करने का पावर मिला है, लेकिन इन कारणों से मैं नहीं जा पा रहा हूं, इसलिए अरेस्ट आप इसको करें, और उसको पूरा पावर लिखित में दे करके करेगा। तब वह व्यक्ति जो उसका सबऑर्डिनेट होगा तब वो अरेस्ट करने के लिए जाएगा। सेक्शन 55A कहता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्ट पर्सन। अब जिसको अरेस्ट कर दिया गया, सपोज करते हो बीमार हो जाता है तो पुलिस अधिकारी कहता है मुझे क्या करना है, तो ऑटोमेटिक बीमार हो गया। तो ऐसा नहीं है, उसको क्या करेगा, उसको खाना खिलाएगा, उसको साफ सुथरा रखेगा और उसका पूरा ख्याल रखेगा, उसका स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेगा, उसके सुरक्षित का ख्याल रखेगा। सपोज करते उसको पकड़ करके लाएगा, उसको दुश्मन ने उसको मार दिया, तो ऐसा नहीं, उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेगा। जिस समय वो उसकी कस्टडी में आ रहा, उसको कौन खाना दे रहा उसके बारे में चेक करेगा, उसको पूरी चेक करके उसकी सुरक्षित, क्योंकि उसकी कस्टडी में उसके साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरी सुरक्षा के साथ में उसको वो रखेगा। अब सेक्शन 56 कहता है पर्सन टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब पर्सन क्या करेगा कि जैसे ये चीजें आ गई, आने के बाद में कहीं अभी तो उसको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया, उसका मेडिकल किया गया, मेडिकल करने के बाद में उसको ऑफिस जो है मैजिस्ट्रेट इंचार्ज के पास में प्रस्तुत करेगा। सेक्शन 57 कहता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। अब उसको 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। किसको? जिसको उन्होंने बंधक बनाया, जिसको उन्होंने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने का टाइम जो उसको कोर्ट तक लाने में टाइम लगा, वो टाइम छोड़ करके जो थाने पर उसने बिताया वो टाइम 24 आवर होना चाहिए। अब सपोज करते हैं कि वो वहां पर पहुंच ही नहीं सकता जहां पर उसका क्षेत्र लगता है, तो क्या करेगा पुलिस अधिकारी, जहां पर उसने अरेस्ट किया, सपोज करो कि उसका थाना लखनऊ लगता है और उसने अरेस्ट किया राजस्थान में, तो राजस्थान से यहाँ 24 घंटे के अंदर उसको ला करके पेश नहीं करेगा, तो जहां अरेस्ट किया वहां का जो मजिस्ट्रेट होगा उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस अधिकारी उसको 24 घंटे के अंदर पेश करेगा और पेश करके रीजन बताएगा सारी चीजें कि उसको यहाँ ले जाना, और उससे परमिशन लेगा। परमिशन लेके वो फिर 24 घंटे के बाद उसको रख सकेगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने या ऑफिस इंचार्ज के सामने ले जाना जरूरी है। ऑफिशियल इंचार्ज के पास में पुलिस अधिकारी को ले जाना जरूरी है। मतलब उस क्षेत्र का मजिस्ट्रेट नहीं है तो उसने जिसको अपना चार्ज दे रखा है उस चार्ज वाले मजिस्ट्रेट के पास उसको वो लेके जा सकता है। सेक्शन 57 कहता है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स, ये भी हमने बताया है। अब सेक्शन 58 कहता है पुलिस टू रिपोर्ट सच रिपोर्ट अप्रहेंशंस। पुलिस क्या करेगा, इन सारी चीजों को क्या करेगा, रिपोर्ट बना देगा। वो सारा पूरा जितनी चीजें हैं उन सबको एक रिपोर्ट मेंशन करेगा और मेंशन करके वो मजिस्ट्रेट को देगा। सेक्शन 59 कहता है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अप्रीहेंडेड। अब उन्होंने कहा कि अब अगर कोई पर्सन जिसको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करके अभी ऊपर बता चुके कि अगर उसको डिस्चार्ज करने की नौबत आ जाती है तो क्या करेगा,
वो पर्सन उसको बताएगा, बताने के बाद में उसको ये चीज कहेगा कि आप दो अपने जो सिक्योरिटीज होल्डर हैं उनको सिक्योरिटी होल्डर ला करके और उनको आप यहाँ पर दे करके आप जा सकते हैं। अगर नहीं आता तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, मजिस्ट्रेट के पास भी वही चीज आ सकती है। तो इन्होंने कहा कि डिस्चार्ज कैसे का आप ए पर्सन एप्रहेंड, तो उसको जो डिस्चार्ज करने के सारे नियम कानून बताएगा और वो उसको डिस्चार्ज करेगा अगर वो दो सिक्योरिटीज अपनी दे देता है। सेक्शन 60 कहता है पावर ऑन एस्केप टू प्रेशर एंड रीटेक, अगर कोई पुलिस कस्टडी में है और भाग गया, वो जो कस्टडी में जुडिशियल कस्टडी में है और वो पर्सन भाग जाता है, तो पुलिस क्या कर रही है कि उसका पीछा करेगा, रीटेक पुनः गिरफ्तार करने का उसको पावर है। उसको अगर वो पुलिस कस्टडी से भाग जाता है तो पुलिस को क्या है, पुलिस उसको पुनः अरेस्ट कर सकती है। ये इसमें सेक्शन 60 में दिया गया। अब सेक्शन 60A क्या कहता है, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, एकदम सख्ती से कहा गया कि जो इसमें प्रोविजन दिए गए सेक्शन किसमें, चैप्टर 5 में, सेक्शन चैप्टर 5 में जो भी प्रोविजन दिया गया 41 से लेकर के 60 तक, इन्हीं प्रोविजन के तहत ही किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। इन प्रोविजंस के अलावा अन्य किसी प्रोविजंस के तहत कोई भी पर्सन अरेस्ट या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये 60A में स्पेशल लिख दिया गया कि अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। इस कोड के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार, चैप्टर 5 के अनुसार ही किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता। और इसमें अरेस्ट करने के लिए सारी बातें इस चैप्टर में बता दी गई कि कैसे पकड़ा जाएगा, कहाँ पर होगा, कैसे लाया जाएगा, उसका मेडिकल क्या होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, उसको कब तक पुलिस रख सकती है, कैसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता, कहाँ से बेल दे सकता उसको, अब और वहाँ से बेल है तो उसको सिक्योरिटी क्या है, उसको परिवार को कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके परिवार को कैसे सूचना भेजनी, उसके बाद उसको कैसे राइट बताना, उसको कहाँ दर्ज करना है। एवरीथिंग मेंशन इन दिस चैप्टर, इस जो पूरी चीजें हैं वो सारी के सारी इस चैप्टर में सिस्टमेटिक बिल्कुल मेंशन कर दी गई। अगर चैप्टर 5 आपका अरेस्ट ऑफ पर्संस की पूरी सेक्शन 41 से लेकर के सेक्शन 61 तक अगर आपने सीरियल से देख लिया तो ये चैप्टर बिल्कुल इजी है। इसमें सिस्टमेटिक दिया गया कि कैसे किसी को अरेस्ट किया जाएगा, कैसे उसको पकड़ा जाएगा, कैसे लाया जाएगा, एक एक बात स्टेप बाई स्टेप इन्होंने क्लियर करी है। तो अरेस्ट किसको कैसे करेंगे, ये पूरी बात इस चैप्टर में क्लियर हो गई है। अब हमारी उम्मीद है कि आज के जो सेक्शन है, सेक्शन 46 से सेक्शन 60A तक क्लियर हो गए होंगे। अब चैप्टर 6 में हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।